नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पिछली क्लासों में अभी तक टाइप नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 7 और क्वेश्चन के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप नंबर 7 में किस टाइप के प्रश्न करने हैं हमको। आइए साथियों, यदि 11 संतरे रुपए 10 में खरीदे जाते हैं और रुपए 11 में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है साथियों। CHSL 14/8/2023 शिफ्ट नंबर 3 का ये प्रश्न है साथियों। आइए देखते हैं। कितने संतरे? 11 संतरे रुपए 10 में खरीदे गए। एक तरफ आप लिखेंगे संतरों की संख्या, क्या लिखेंगे? संतरे लिखेंगे, और दूसरी तरफ लिखेंगे रुपया। क्या लिखेंगे साथियों? रुपया। आपने 11 संतरे खरीदे हैं, कितने रुपए में? 10 रुपए में 11 संतरे खरीदे हैं। ये आपका क्या है? CP है। आपने क्या किया है? खरीद रहे हैं 11 रुपए में 10 संतरे की दर से, 10 संतरे की दर से 11 रुपए में आप इसे क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। अब साथियों, यहां पे समझना क्या है? समझना यह है, आपने 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे हैं और 10 संतरे 11 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहां पे हम करेंगे क्या कि संतरों की संख्या को बराबर कर लें। यदि संतरों की संख्या को बराबर कर लेते हैं तो हमको ये मिल जाएगा कि इतने संतरे कितने में खरीदे गए और उतने ही संतरे कितने में बेचे गए। तो साथियों, संतरों की संख्या को बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या? इस 10 को उठा करके यहां गुणा कर लें और इस 11 को उठा करके यहां गुणा कर लें। यानी इस 10 से यहां गुणा कर लें और इस 11 से यहां साथियों। अगर 10 से गुणा यहां करेंगे, 10 से गुणा यहां भी करना होगा। 11 से गुणा यहां करेंगे तो 11 से गुणा साथियों यहां भी करना। अब आप देख रहे हैं ना, 11 धाम में 110 संतरे यहां आपने खरीदा है और 110 संतरे ही आपने बेचा है। तो कितने में खरीदा है साथियों? 10 धाम में 100 रुपए में आपने खरीदा है और 11 ग्राम में 121 रुपए में आपने बेचा है। अगर 10 रुपए में 100 रुपए में आपने साथियों खरीदा और 121 रुपए में आपने बेचा, तो आपको 21 रुपए की साथियों क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की बात करें तो 21 का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है? क्रय मूल्य 100 पर इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया तो कितने परसेंट आ गया? 21% की प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब साथियों, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि हम संतरों की संख्या को बराबर कर लें। संतरों की संख्या को बराबर करने के लिए हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे जो 10 है, इस 10 से गुणा यहाँ कर लें और इस 11 से गुणा यहाँ कर लें। 10 से गुणा यहाँ करेंगे, 10 से गुणा यहाँ भी करना होगा। 11 से गुणा यहाँ करेंगे तो 11 से गुणा यहाँ भी करना होगा। अब 10 धाम में 100 रुपए में खरीदा गया, 11 ग्राम में 121 रुपए में बेचा गया। कोई वस्तु 100 में खरीद के 121 में यदि बेची जाती है तो 21 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 100 पे जितने रुपए का लाभ होता है साथियों, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। तो 100 पे 21 का लाभ हो रहा है तो 21% का प्रॉफिट हम बता सकते हैं। यदि हम इसको कैलकुलेट करें और चाहे न कैलकुलेट, हम वर्बली बता सकते हैं कि 100 रुपए पर जितने रुपए ज्यादा, 100 रुपए की वस्तु को हम जितने रुपए ज्यादा में बढ़ा के बेचते हैं, हमको उतने ही रुपए का लाभ होता है। यानी 100 की वस्तु यदि हम 121 में बेच रहे हैं तो हमको 21 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये 21% के प्रॉफिट के साथियों बराबर है। यानी हमारा डी ऑप्शन इज। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यदि 5 रुपए में 3 नारंगी की दर से खरीदकर उनको रुपए 6 में 4 नारंगी की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों, अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको यह बताया कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न करने हैं तो हमको क्या करना है कि वस्तुओं की संख्या को इक्वल कर लेना है। क्या करना है? वस्तुओं की संख्या को इक्वल कर लेना है। तो एक तरफ हम यहां लिख लेते हैं रुपया और दूसरी तरफ हमने लिख लिया नारंगी। तो साथियों, 3 नारंगी आपने
5 रुपए में खरीदा था। 3 नारंगी साथियों कितने में खरीदा था? 5 रुपए में खरीदा था। उनको 6 रुपए में 4 की दर से बेचा है। 4 नारंगी 6 रुपए में बेचा है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा था? 3 नारंगी 5 रुपए में खरीद रहा है और 4 नारंगी 6 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको साथियों क्या करना है? हमने आपको बताया कि आपको यहाँ पे भी आपको नारंगी की संख्या को बराबर करना है। तो नारंगी की संख्या को बराबर कर लेंगे तो आपको एक चीज ये मिल जाएगा कि आपने कितनी नारंगी खरीदी है उतनी ही नारंगी बेची है, तो कितने में खरीदा और कितने में बेचा ये चीज आपको मिल जाएगी। तो साथियों इसको बराबर करने के लिए हमने आपको बताया कि इस 4 को उठा करके यहां मल्टीप्लाई कर लो, इस 3 से मल्टीप्लाई यहां कर लो। यदि साथियों 4 से मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 4 से यहां भी करना होगा, 3 से यहां करोगे तो 3 से यहां करना होगा। अब साथियों यदि आप देखें यहाँ पे तो 4 तिहाई 12 नारंगी आप खरीद रहे हो और 4 तिहाई 12 ही नारंगी आप बेच रहे हो। अब साथियों खरीद कितने में रहे हो? 4 पंचे 20 रुपए में आपने खरीदा है और बेचा साथियों कितने में है? 6 तिरिक 18 रुपए में आपने बेचा है। अब साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जितने में आपने खरीदा है उससे कम में आप बेच रहे हो, तो साथियों यहाँ आपको जो हो रहा है वो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 2 रुपए की हानि हो रही है, क्योंकि आपने 20 में खरीदा है और 18 में बेचा है, तो हानि कितने की हो रही है? तो हानि 2 रुपए की हो रही है साथियों। तो यहाँ पे प्रतिशत लॉस यदि आप निकालोगे तो लॉस इंटू 100 अपॉन साथियों क्या होगा? सीपी। तो लॉस यहाँ पे कितना है? 2 रुपए का लॉस है इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना है? तो 20 है। 20 पंचे 100 और 5 दूनी 10% का यहाँ पे क्या आएगा साथियों? लॉस आएगा। कितना आएगा? 10% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। साथियों मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है? नारंगी की संख्या को हमने क्या किया? बराबर किया। तो 12 नारंगी हमने 20 रुपए में खरीदा और 12 ही नारंगी हमने 18 रुपए में बेचा। 20 में खरीदा 18 में बेचा, तो 2 रुपए का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो प्रतिशत लॉस जो होगा वो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होगा। लॉस 2 का है इंटू 100 और सीपी साथियों कितना है? 20 है। तो 20 पंचे 100 5 दूनी 10, 10% का लॉस हो रहा है साथियों। आइए साथी देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि रुपए 12 में 15 वस्तु खरीदकर रुपए 14 में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आइए साथी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या दिया गया है ये देखते हैं। हमने खरीदा क्या है? 15 वस्तु खरीदी है। 15 वस्तु खरीदी है। कितने रुपए में खरीदा है साथियों? तो 12 रुपए में खरीदा है। बेचा साथियों कितने में है? 14 रुपए में 20 वस्तु। 14 रुपए में 20 वस्तु की दर से आप बेच रहे हैं। साथियों मैंने आपसे ये कहा कि आपको पहले ये लिख लेना है कितनी वस्तु कितने रुपए में आप खरीद रहे हो और कितनी वस्तु कितने रुपए में आप बेच रहे हो। तो हमने सबसे पहले वही किया। 15 वस्तु 12 रुपए में खरीदा है और 20 वस्तु 14 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको मैंने क्या कहा कि वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लेंगे। तो साथियों वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हमने आपको एक तरीका ये बताया कि यदि आप 20 से इसमें गुणा कर लें और 15 से इसमें गुणा कर लें तब भी बराबर हो जाएगा। एक चीज और आप समझिए कि इन दोनों के एलसीएम पे भी ये बराबर होगा। तो अब आप ये और छोटा डाटा बना सकते हैं। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है साथियों? तो एलसीएम 60 होता है, यानी 60 पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 60 पे कैसे साथियों बराबर होंगे? क्योंकि 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 60 होता है। चाहे तो हम 60 पे बराबर करें तब भी वही चीज आएगी और चाहे तो हम इससे मल्टीप्लाई इसमें करें और इससे मल्टीप्लाई इसमें करें तब भी वही चीज आएगी। तो हम क्यों ना डाटा छोटा करें? तो छोटा कर लेते हैं। तो इसको 60 बनाने के लिए साथियों 4 से गुणा इसमें करेंगे तो 4 से इसमें भी करना होगा।
इसको 60 बनाने के लिए साथियों 3 से गुणा करना है, तो 3 से इसमें भी करना होगा। अब देख रहे हैं 15 चौका 60 वस्तु आपने खरीदा और 20 तिहाई 60 वस्तु आपने बेचा। तो साथियों कितने में खरीदा? 12 चौक 48 में। कितने में बेचा? 14 तिहाई 42 में। तो साथियों आप देख रहे हो जितने में खरीद रहे हो उससे कम में बेच रहे हो। आपने 60 वस्तु 48 रुपए में खरीदा है और आपने 60 वस्तु 42 रुपए में बेचा है। तो आपको यहां जो लॉस हो रहा है वो 6 रुपए का हो रहा है। कितने रुपए का? तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस इंटू 100 और अपॉन साथियों सीपी। तो लॉस कितने का है? 6 का है इंटू 100 और सीपी कितना है साथियों? तो 48। आइए ये क्या हो जाएगा साथियों? 6 अठे 48, 6 अठे 48। अब इसको 4 दूनी 8, इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, यानी 25/2, जिसे आप 12.5% लॉस, 12.5% लॉस, यानी बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका क्या है? सही। साथियों हमने आपको बताया कि आपको बराबर क्या करना है? वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। तो आप वस्तुओं की संख्या को यहाँ बराबर कर लिए। जैसे ही वस्तुओं की संख्या बराबर होगी वैसे ही आपको ये पता चलने लगेगा कि कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया। यहाँ 48 में खरीदा गया और 42 में बेचा गया, तो आपको 6 रुपए की हानि दिख रही थी। तो जब हम प्रतिशत हानि निकालेंगे तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100/क्रय मूल्य। तो हानि कितनी यानी लॉस कितना है? 6 का है इंटू 100 अपॉन 48। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 12.5% का लॉस आया साथियों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एकदम आसान से आसान भाषा में आपको समझाने की। साथियों यदि समझ में आपको आता है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि सर मुझे समझ में आया, या नहीं आया तब भी लिखा करिए क्या चीज आई और क्या चीज नहीं आई। आप इसके बारे में जरूर डिटेल किया करिए। वैसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूर्णतः पूरी तरीके से पूरी बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है साथियों। ये साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेचता है। इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखते हैं, एक तरफ हम लिखेंगे केले और दूसरी तरफ हम लिखेंगे रुपया। तो साथियों 8 रुपए में 9 केले, 9 केले खरीदता है कितने रुपए में? 8 रुपए में। 9 केले खरीदा 8 रुपए में और 9 रुपए में 8 केले बेचता है। 8 केले एसपी कितना है साथियों? 8 केले 9 रुपए, 9 रुपए में बेचता है। आपने ये देखा कि 9 केले वो खरीदता है कितने रुपए में? 8 रुपए में, और 8 केले बेचता है 9 रुपए में। साथियों हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है, तो आपको केले की संख्या को बराबर कर लेनी है। बराबर करने के लिए क्या करोगे साथियों? इस 8 को उठा के यहां गुणा कर लो, तो इस 8 से यहां भी गुणा हो जाएगा। इस 9 से गुणा यहां कर लो, इस 9 से गुणा यहां भी हो जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हैं, 9/72 केले खरीदे गए और 9/72 ही केले बेचे गए। जितने खरीदे गए उतने ही बेचे गए। अब इनका मूल्य देख लेते हैं। ये कितना? 8 × 64 रुपए में खरीदे गए और 9×9 81 रुपए में बेचे गए। मतलब कितने में खरीदे गए साथियों? 64 में, और बेचे कितने में गए? 81 में बेचे गए। तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपको जो प्रॉफिट हो रही है साथियों वो कितना हो रही? 81 माइनस 64। 81 माइनस 64 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 4 है, तो होगा 11। 11 में से 4 घटेगा तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप 7 बचा है, 7 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा साथियों? 1 आ जाएगा। मतलब प्रॉफिट आपको कितने की हो रही है? तो 17 रुपए की प्रॉफिट हो रही साथियों। तो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट की यदि बात किया जाए तो आपको पता है कि प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या होता है साथियों? सीपी होता है। तो प्रॉफिट कितने की है? 17 की है इंटू 100, और सीपी साथियों कितना है? तो सीपी है आपका 64 रुपए।
कितना साथियों 64 रुपए। आइए साथियों इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसको 4 से काटते हैं, 4 इकन्नम 4, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 4 छंग 24। अब साथियों आपका हो गया 17 गुणे 25 और बटे साथियों क्या आ गया 16। तो अब इसको क्या करते हैं साथियों मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 17 पचे 85, हासिल आया 8, 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा साथियों, तो 34 प्लस 8 बराबर 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसको साथियों किससे भाग करना है, 16 से भाग करना है। आइए 16 से भाग करते हैं, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 10 42, कितना बचा साथियों 10 बचा। अब आपके पास क्या है 5 है, क्या है 5 है। अब 105 में 16 की टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 26। अब आप देखो ना कि आप आगे चाहे पूरा डिवाइड करें चाहे न डिवाइड करें, आपको ये पता चल गया कि आप क्या आने वाला है। देखो 26 पॉइंट आगे दशमलव में जा रहा है। अब आप एक चीज ये देखिए, प्रॉफिट हो रही है, क्या हो रही प्रॉफिट हो रही। अब प्रॉफिट के रूप में 26.56, 26.56 यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट। तो टोटली पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ऑप्शन आपके सामने हो और आपको पता चलने लगे कि क्या आपका ऑप्शन कौन सा टैली कर रहा है, तो पूरी तरीके से पूरा डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन जो दिख रहा है सही, वो आप उसको ऑप्शन को लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए साथियों। तो साथियों आपने देखा बहुत अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। जब प्रश्न में कैलकुलेशन आ जाएगा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो है, तो कैलकुलेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ही आएगी। जब धीरे धीरे आप सवाल करेंगे तो आपको कैलकुलेशन धीरे धीरे पूरी तरीके से साथियों क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है साथियों। आइए देखते हैं, आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54, 25 सेब 250 रुपए में खरीदे गया और 30 सेब 390 रुपए में बेचे गए। इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यहां पे साथियों देखिए कि कितना अच्छा प्रश्न है, और अभी एमटीएस 2023 में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, 25 सेब 250 में खरीदे गए। 25 सेब कितने में खरीदे गए, 25 सेब का जो सीपी है वो 250 रुपए है। और साथियों क्या दिया गया है, 30 सेब का जो एसपी है सेलिंग प्राइस वो कितना है साथियों, तो 390 रुपए। तो यहां हम एक से काम चला सकते हैं, बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं प्रश्न को। कैसे लगा सकते हैं साथियों, देखिए 25 सेब का क्रय मूल्य 250 रुपए है। तो साथियों यहां से एक सेब का सीपी आप चाहें तो निकाल सकते हैं 250 बटे 25। एक सेब साथियों 25 एकन्नम 25, एक सेब कितने में आपने खरीदा, तो 10 रुपए में खरीदा। अब 30 सेब का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 390 रुपए है। तो एक सेब का जो विक्रय मूल्य होगा, एक सेब का जो साथियों एसपी होगा वो क्या होगा, इसको हम 30 से भाग कर लें, 0 0 कट गया, यानी कितना आ गया साथियों, तो आप बता सकते हो 13, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का। यानी आपने देखा कि सीपी कितना है एक सेब का, तो 10 रुपए है, और एसपी एक सेब का कितना है, आप 13 रुपए बता सकते हैं। तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, 3 का, 10 से 13 3 का लाभ। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी, 3 बटे 10 गुणे 100, 10 तिहाई 30, 30% की आपको क्या हो रही साथियों, तो 30% की आपको प्रॉफिट यानी 30% सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि ये 30% लॉस है साथियों। यही गलती होती, कभी कभी होता क्या है कि जब आप पेपर में बैठे होते हैं ना, तो 30% निकाल लिए आप, अब ना प्रॉफिट देखे ना लॉस देखे, जल्दबाजी में लगा दे। तो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होकर के लगाया करो। आप प्रॉफिट और लॉस को एक बार चेक कर लिया करो कि लाभ हो रहा है किसमें, कि हानि हो रही, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 30% प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। किसको करेंगे, 30% प्रॉफिट को। आइए साथियों एक बार फिर से इसको समझते हैं। हमने कहा कि 25 सेब का क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए दिया गया है। तो एक सेब का जो सीपी होगा
25 से 250 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हमने कहा 30 सेब का विक्रय मूल्य कितना है, तो आपने कहा कि प्रश्न में सर दिया गया है 390 रुपए, तो 30 से इसको डिवाइड कर दिया तो एक सेब का जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, 13 रुपए आया। 0 से 0 कट गया, 3 एक 3, 3 3 का 9। अब 10 में खरीद के 13 में बेचा तो 3 का लाभ हुआ 10 पर और गुणे 100। आप डायरेक्ट साथियों बता सकते हो कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से पूरे प्रश्न समझ में आए हैं। पूरी कोशिश मैंने किया है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। फिर भी यदि आपको कुछ ऐसा लगता है जो साथियों नहीं समझ में आया है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम अगली क्लास में और कोशिश करेंगे कि और सरलतम भाषा में इसे समझाया जाए और सवाल जो बताए जाए। साथियों एक आपसे निवेदन यह है, यदि आपको क्लास पसंद आती है, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग एक मेरे लिए एक कार्य किया करो कि आप इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार आप शेयर कर दिया करो। आप उन सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप हमसे जोड़िए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले